वॉइस सबको क्लियर आ रही है या नहीं वो बता दो एक बार। हेलो। ओके डन। तो अभी स्टार्ट करता है, जिसको ज्वाइन होगा वो होना होगा वो होता रहेगा। तो उसके बाद हम पहला जो आपका जो क्वेश्चन है वो अभी तक एक ही क्वेश्चन आप बता रहे हो कि गुजराती मीडियम के लिए कि बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो भी है पीडीएफ में वो बुक्स अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो पेज में बहुत होता है, तो उसका पीडीएफ बनाना इतना है नहीं कि हम बना के आपको दे सकें। बट आपके कोई भी सीनियर एडवोकेट होंगे उनके पास से आपको मेजर एक्ट तो मिल ही जाएगा। उसमें आपके आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो बचता है सीपीसी भी आपको आपके सीनियर से या आपके किसी फ्रेंड से मिल जाएगा। जो और कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास एक शहजाद काजी की भी बुक आती है और एक युवा उपनिषद, ये दोनों बुक अवेलेबल है मार्केट में और उनके पास से आपको मिल जाएगी। ये होता है, ये आपको मिल ही जाएगी आपके किसी भी फ्रेंड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास से। और इससे सिवा के जो बेयर एक्ट है उसको तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप हर एक बुक लेने जाओगे, इवन सीपीसी लेने जाओगे तो एक बुक इतना होता है। तो अभी ये साइज सब में अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि आप सारे ऐसे बुक्स लेकर भी जाओगे तो आपको ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा कि आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि एक लैंड लॉस भी आप बोल रहे हो तो लैंड लॉस का भी दिखा दो, 2 वॉल्यूम में आता है, सिंगल एक लैंड लॉ इतना साइज में आता है। क्या आप अफोर्डेबल कर पाओगे? तो इससे बेटर है कि आप जो शॉर्ट बेयर एक्ट आते हैं, मीन्स कि ये हिंदू लोग का है, तो अभी इसका साइज इतना ही है, तो आप इसको अच्छे से ले भी जा सकते हो, पढ़ भी पाते हो। और आपको ऐसा है नहीं कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है कि पूरा पढ़ना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ आपको आगे का इसका जो कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे कि ये कंटेंट लिखा हुआ है उसमें, तो इस कंटेंट में क्या क्या सेक्शन लिखी हुई है। अभी पूछा हुआ है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो उसमें से जो भी सेक्शन का पूछा है तो सिर्फ वाइड मैरिज का पूछा है तो सेक्शन 11, बस आपको यही करके निकलना है। आपको बस सेक्शन में जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 11, 12 और 13 और 14, तो आपको सिर्फ उस सेक्शन को क्लियर करना है कि बस ये सेक्शन में वो आ रहा है, वो पढ़ लेना है उसको इंग्लिश में। पेपर इंग्लिश और गुजराती दोनों में होगा आपके पास अवेलेबल, तो दोनों में होगा। तो आपको ऐसा है नहीं कि ये मैं कर नहीं पाऊँगा, ऐसा कुछ है नहीं। और जितना भी मटेरियल है, बहुत कम मटेरियल में भी आप ये सॉल्व कर पाते हो। मैंने 21, तो अभी मटेरियल की जो बात करें तो जैसे कि 10 बेयर एक्ट के सिवा का जो मैंने आपको दिया हुआ है उसमें तो 21 बेयर एक्ट की एक 716 पेज की एक पीडीएफ मैंने डाली हुई है, उसमें पूरे डिटेल में ही वो बेयर एक्ट है आपके पास अवेलेबल। उसके सिवा के जो मेन बेयर एक्ट बचते हैं उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस जो मेजर एक्ट आप सबके पास होगा। उसके सिवा का सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ दोनों पीडीएफ मैंने आपको डाल दी है, ये इंग्लिश में है। इसके सिवा एक है एडवोकेट एक्ट, इसकी भी पीडीएफ डाली हुई है, और कॉन्ट्रैक्ट एंड आर्बिट्रेशंस, ये 10 बेयर एक्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये 10 बेयर एक्ट है। एक बार लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। फर्स्ट में आईपीसी, सेकंड है सीआरपीसी, थर्ड में एविडेंस एक्ट, 4 में सीपीसी, 5 कॉन्स्टिट्यूशंस लॉ एंड 6 फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, 7 एडवोकेट एक्ट, फिर उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड आर्बिट्रेशंस, और एनआई एक्ट भी एक इम्पोर्टेंस एक्ट होता है, क्योंकि उसमें से बहुत बार 2 से 3 क्वेश्चन होते ही है आपके, तो ये इम्पोर्टेंस है इसके लिए। इसके सिवा में जो आपको केस लॉ में के बारे में आप पूछ रहे हो, तो केस लॉ में ज़्यादातर जो मैंने 2 पीडीएफ आपको डाली हुई है, जिसमें एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली है और दूसरा है जो उसमें 41 जितने केस लॉ का सिर्फ उसमें क्या डिफेंस है कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग है, तो उसमें से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस उसमें से मिल जाएंगे।
और उसके सिवा जो आप ज़्यादा ले जाना चाहते हो तो बहुत से पीडीएफ मैंने डाली हुई है, आप लेना चाहो तो। बट क्या है कि जितना ज़्यादा ले जाओगे उतने आप कंफ्यूज भी ज़्यादा होगे। जितना कम मटेरियल आपके पास होगा उतना आप जल्दी से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो अच्छा रहेगा कि आप उस दो में से ही ढूंढ लो जो इसमें प्रीवियस ईयर लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ में देखो, इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट एक्ट है मैंने डाला हुआ है और एक फैक्ट्री एक्ट डाला हुआ है। इसके सिवा इसमें बहुत से आते हैं लेबर लॉ में, जैसे कि माइनिंग आ जाता है, बहुत से आते हैं। तो इसमें आप ले भी जाओगे तो बहुत, और क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आता नहीं है इसमें से। और जो इम्पोर्टेंट है जो फैक्ट्री एक्ट, वो मैंने आपको सेंड कर दिया है। इसके सिवा का बताते रहो आप, मैं आपको रिप्लाई देता रहूँगा। और फिर हम स्ट्रेटजी, जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के हमें किस टाइप से क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है और कैसे एग्ज़ाम देनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ पहले। बट आपके क्वेश्चन एक बार ख़त्म करो। तो अभी आप देखो, आप ऐसा, तो हम एक बार बता देता हूँ कि जितना भी इम्पोर्टेंस है आपके लिए, तो आप मटेरियल लेना चाहो तो पहले तो मेजर एक्ट बोल दिया है, तो उसमें आपका 3 बेयर एक्ट कंप्लीट हो जाता है। आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, ये गुजराती में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। उसके बाद सीपीसी भी गुजराती में अवेलेबल है और कॉन्स्टिट्यूशंस भी आपको मिल जाएगा। तो ये 5 बेयर एक्ट आपको इजीली मिल जाता है गुजराती, इंग्लिश सब में। उसके बाद फैमिली लॉ के मैंने 2 पीडीएफ डाली हुई है, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, ये आप लेके जाओ। उसके बाद जो है एडवोकेट एक्ट, तो एडवोकेट एक्ट के लिए पीडीएफ डाली हुई है, उसमें से आप चेक कर सकते हो, उसमें से आपके एडवोकेट एक्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड आर्बिट्रेशंस, ये 10 बेयर एक्ट जो है, और एनआई एक्ट, ये 10 इंपॉर्टेंस है पहले। उसके बाद के जो मैंने 21 की एक पीडीएफ डाली हुई है, वो आप साथ में लेके चले जाओ। तो उसमें से सब में से जो एक क्वेश्चन भी आता है, तो आपके मिनिमम आपके पास 31 बेयर एक्ट होते हैं। सिर्फ एक भी इस क्वेश्चन आ जाता है तो आपके 31 क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं इसमें से। तो फिर उसके बाद आप बेयर एक्ट ले जाओ। उसके बाद केस लॉ के 2 पीडीएफ डाले हुए हैं, जिसमें केस लॉ के एक 4 पेज की है और दूसरा है प्रीवियस ईयर के, तो ये 2 साथ में रखो। उसके सिवाय लैटिन मैगजीन, तो उसमें से एक पीडीएफ मैंने डाली हुई है, उसमें आई थिंक 20 पेज जितना ही होगा, तो वो भी आप साथ में रख सकते हो। उसमें से 2-3 क्वेश्चंस आते ही है। और जो बोल रहे हैं कंपनी लॉ के रिगार्डिंग, और तो उसमें बता दूं कि कंपनी लॉ बहुत कम पूछा जाता है और उसको ले जाना ऐसा है, इसके इंडेक्स ले जाओ तो चलेगा, क्योंकि अभी 2 बेयर एक्ट उसमें भी आ गए। कंपनी लॉ एक ओल्ड था वो, और जो एक नया आया है कंपनी लॉ 2013, तो अभी दोनों ले जाना क्या है, उससे अच्छा है कि आप सिंगल ही रखो आपके पास कोई भी, और उसके इंडेक्स के सिवा आपको ले जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अभी एग्ज़ाम हॉल में आप जाओगे तो क्या क्या साथ में लेके जाना है, ये भी बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसको भी बता दूं कि आपके जो आता है उसमें लिखा ही हुआ है, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें। तो पहले तो आपको लिखा ही हुआ है कि उसमें आपको एडमिट कार्ड ले जाना है आपका। उसके सिवा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आप ले जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, बट साथ में रख सकते हो। इसमें अदर डॉक्यूमेंट्स में जो बोला है उसमें। उसके बाद है आपके बॉल पेन वगैरह, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज़ कर सकते हो। बॉल पेन यूज़ करो तो जिसका पॉइंट थोड़ा सा मोटा हो ऐसे ही यूज़ करो, जैसे कि इस टाइप की आती है। कई बार क्या होता है, वो 2 वाली पेन लेके आ जाता है एग्ज़ाम लिखने के लिए, उसमें क्या होता है कि जैसे कि राउंड करने में आपको दिक्कत होती होगी, तो इस दिक्कत ना हो इसीलिए ऐसे ही यूज़ करो कि जिसमें पॉइंट उसका मोटा हो, तो आपको जो राउंड है जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। और ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद लिखा हुआ है सैनिटाइज आपका जो है हैंड सैनिटाइज ले जा सकते हो। आपका जो वाटर है, वाटर की एक बोतल ले जा सकते हो। उसके बाद ग्लोव्स लिखे हुए हैं, और आपका स्टडी मटेरियल, जो भी आप स्टडी मटेरियल ले जाना चाहो। इसमें पूछ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो बता दूं कि आप कोई भी मटेरियल ले जा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप ये ले जाओ ना ले जाओ, आप सब कुछ ले जा सकते हो। आपको जितना भी अफोर्डेबल होता है आप सब कुछ ले जा सकते हो, ऐसा कुछ उसमें इश्यू है नहीं। और आपका कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपके साथ में रखना है।
और उसके सिवा तो सारे ऐसे ही डिटेल डाली हुई है, और मास्क वगैरह आपको साथ में रखना है। एक सेकंड। लिमिटेड स्टडी मटेरियल मीन्स बहुत आप एफोर्डेबल ले भी जाओगे तो रखोगे कहाँ? फिर आप कोई बार इतना ज़्यादा ले जाते हो कि आपके रखने भी जगह नहीं होती, इतना सारा ले जाके रखोगे ही कहाँ पे? तो आपके एक बेंच में आपको अफोर्डेबल हो कि मैं इतना कर पाऊंगा तो उतना ही लेके जाने बेटर है। बट आप सारे बैरक ले जा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू है नहीं, आपको जितना भी हो। तो अभी एग्ज़ाम हॉल में आप जब बैठते हो तो पहले एग्ज़ाम हॉल में आपको ओमार सीट जो आती है आपकी, उसमें आपका जो भी डिटेल्स वगैरह बनना है, जो सिग्नेचर वगैरह करना है वो कर लो। फिर एकदम फ्रेश माइंड से जाओ, ऐसा टेंशन लेके ना जाओ कि आएगा या नहीं आएगा, जो भी आएगा देखा जाएगा। तो अभी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, जब आपके पास क्वेश्चंस पेपर आता है तो एक बार उसे पहले पूरा देख लो कि आपके जो क्वेश्चंस पेपर में जो कोई ऐसी गलती तो आई मीन्स कोई प्रिंट आउट वगैरह उसमें कोई ऐसा होता है कई बार कि कोई प्रिंट में मिस्टेक होती है, तो मीन्स एक पेज में पूरा ब्लैंक होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले चेक कर लो कि पूरे पेज कंप्लीट है या आपके नहीं है 100 से 100 क्वेश्चंस। उसके बाद जब आप लिखने का स्टार्ट करो तो ओमार सीट को आपको पहले टाइम साइड में रख दो आपकी, और फिर पहले स्टार्ट करो जिसमें सेक्शन वाले, जिसमें 4 सेक्शन के ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। तो ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो आपके 1 आवर्स में आई थिंक 30 या 40 क्वेश्चन जो ऐसे हो गए तो वो ये सॉल्व हो जाएंगे आपके। मीन्स आपको इसमें कुछ करना नहीं है, चारों सेक्शन लिखी हुई है, चारों सेक्शन जैसे कि सीआरपीसी की लिखी हुई है, तो सीआरपीसी की हो तो चारों सेक्शन में आप पढ़ लो कि उसमें से क्या ऑप्शन आ रहा है। आपके बाजू में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, गुजराती में भी। गुजराती में कई बार क्या होता है कि ये ट्रांसलेट जो है ये ट्रांसलेट होके आता है हमारा गुजराती, कहाँ के वहाँ के जो दिल्ली से जो ये पेपर्स बनते हैं वहाँ को उनको गुजराती तो आती नहीं है। तो अभी वो क्या करेंगे, किसी के पास से ट्रांसलेट करवा लेते हैं ये क्वेश्चन पेपर। तो अभी जिसके पास से भी ट्रांसलेट करवाएगा उसको लॉ का नॉलेज नहीं है, तो होगा क्या कि वो उसको इस सिर्फ जो रिगार्डिंग लिखेगा इसी टाइप गुजराती में, तो कई बार दिक्कत होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये क्या मीनिंग है इसका। तो हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमसे ऐसे ही डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि इसका मीनिंग ये हो रहा है। तो अभी आपने सेक्शन वाले जब भी पहले आपके 30 या 35 जितने भी क्वेश्चंस आपको आपके पास डायरेक्ट है आपने उसमें से चेक कर लिया, तो वो आपके ख़त्म हो जाने के बाद 1 आवर्स जब भी आपका ख़त्म होता है तब आपकी ओमार सीट ले लो। जैसे ही आपके सेक्शन वाले सारे ख़त्म हो गए, वो आपके पेपर में आपने टिक कर दिया है कि जो भी सही आंसर है वो, उसके बाद ओमार सीट में आपने जितने भी सेक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं सॉल्व, उसको सारे को अटेम्प्ट कर लो। मीन्स आपका एक पार्ट खत्म हो जाएगा कि सेक्शन वाला 30 या 35 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं। अभी आपको पता है हमें 40 मार्क्स से लाना है तब हम जाके पास हो गए। 40% है वैसे, ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है कि 100 मार्क्स में से कई बार क्वेश्चंस डिलेट होते हैं क्योंकि कोई क्वेरी के कारण। अगले जो एग्ज़ाम थी उसमें 8 ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको रद्द किया गया था। तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद उसके 40% जितने भी बचते हैं, 92 के जो 40% होते हैं उसी हिसाब से उसका रिजल्ट बनता है। तो उसके बाद जैसे कि आपने आपके सेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो उसके बाद जो बचता है उसमें आप केस लॉ आपके सॉल्व करो। अभी केस लॉ में कितना होगा कि केस लॉ में आपके पास 10 या 12 केस लॉ तो आते ही है, पूछे ही जाते हैं इसमें। कई बार 2001 क्वेश्चन पेपर कोई था तो मैंने देखा था उसमें 20 से भी ज़्यादा 20 समथिंग क्वेश्चन लो भी पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं है, बट मिनिमम 10 तो पूछे ही जाते हैं आपके। तो 10 में से हमने जो PDF दी हुई है प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर्स है उसमें से निकाल के, और दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है वो आपको दिए हुए हैं, तो उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो जितने भी उसमें से आपके क्वेश्चंस आए हैं तो आप उसको चेक करके वो अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद के जो बचते हैं उसमें ऑल ऑफ एबोव वाले क्वेश्चंस को आप पढ़ो अच्छे से। आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन का ये आंसर राइट है तो आप टिक करो उसे, या आपको नहीं आता है तो उसमें ऑल ऑफ एबोव करके आप आगे निकलो। तो ऐसे ऑल ऑफ एबोव वाले 10 क्वेश्चंस हो गए, और 10 में भी आप ऑल ऑफ एबोव कर लेते हो इवन, तो आपके 6 या 7 क्वेश्चन सही होते हैं। चांसेस हर बार आप जैसे कि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम
10 क्वेश्चन ऐसे 10 में से आप ऑल ऑफ एबव कर देते हो तो आपके 6 या 7 क्वेश्चन सही होते हैं। इसके बाद होता है नन ऑफ एबव। तो अभी नन ऑफ एबव और बोथ ए एंड बी, अभी ये वाले क्वेश्चन इसमें बहुत पीछे जाते हैं। 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो अभी इसमें 10 से 15 क्वेश्चन जो आपके आते हैं इसमें, तो जिसमें ए और बी लिखा हुआ है, उसके बाद सी में बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है, डी में नन ऑफ एबव लिखा हुआ है। तो जो आपको उसको समझ आता है और आपको कहीं से मिलता है तो आप सही उसका आंसर टिक करो। जो नहीं आता है आपको तो बोथ ए एंड बी करके आप ऐसे क्वेश्चन में निकल सकते हो। ऐसे 5 क्वेश्चन तो होते ही है, तो 5 में से आपके 2-3 सही होने के चांसेस रहते हैं। और जिसमें नन ऑफ एबव हो उसमें नन ऑफ एबव ज़्यादा ना करो, पहले समझो और बाद में जो आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ये सही है तो बराबर है, नहीं तो उसको बाद में रखो, वो क्वेश्चन पहले सॉल्व मत करो। उसके बाद जो फैक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन दूसरे आवर्स में आपने जो केस लो कर लिए हैं, फिर आपने जो भी आपके केस लो में से जितने आए वो, उसके सिवा के आपने जो लैटिन मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम में से कर लो। फिर ऑल ऑफ एबव वाले क्वेश्चन कर लो, नन ऑफ एबव एंड बोथ ए एंड बी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो इवन आपका ये 30 मार्क्स का ये भी 30 या 35 का ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरे आवर्स में जब बेल बजता है तब आप जाके इसके भी उमर सीट में पूरा फिलअप कर लो, तो आपके 75 जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस तरीके से। अभी जो बचता है कि फैक्ट के रिगार्डिंग, अभी फैक्ट के रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, आपको समझ आता है। कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो लॉजिकल होते हैं, जिसमें कोई बुक की हमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि कोई इलस्ट्रेशंस के रिगार्डिंग आते हैं जिसमें लिखा हुआ है ए ने इसको मारा, इस तरीके से मारा, ये वगैरह होता है। तो उसमें आप चेक करो कि ये आपको समझ आएगा ही, तो उसमें आप ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो। दूसरे आते हैं ऐसे कि जिसमें चारों क्वेश्चंस में से कोई एक रॉन्ग हो, ऐसा भी होता है। तो इसमें भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आपको आएगा, और नहीं आता है तो फिर उसको रहने दो, कोई क्लिक मत करो। आपको अभी लगता है कि अभी 20 क्वेश्चन ऐसे 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सब में अलग अलग टिक करने से बेटर है कि आप कोई एक या बी या सी या डी या ए, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप पेपर को एनालिसिस करो, आपने जितना भी लिखा है उतना, कि नहीं इसमें से ज़्यादातर आज के दिन में पेपर में बी आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, डी आ रहे हैं या ए आ रहे हैं। तो आपको जो भी लगे, आपका मन कहे वो कि नहीं इसमें बी ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं जो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन बचे हैं उसमें बी कर लेता हूँ। तो आप उसमें बी करके भी आगे चलोगे तो मान लेता हो कि 20 क्वेश्चन जो आते हैं तो बी कर लेते हो आप, या सी कर लेते हो, या डी या ए, आपका जो मन हो वो। तो उसमें से इतना तो होगा श्योरिटी आपकी कि जो 20 में से बी आ रहे हैं, 5 से या 7 या 8 या 10 भी आते होंगे, या किसी में ज़्यादा भी आते होंगे। तो जितने भी बी वाले क्वेश्चन हो गए या सी वाले हो गए आपने जो किया है उसमें से, तो वो तो आपके बी वाले हो गए, तो बी वाले तो सारे सही ही हो गए। तो आपको लाने 40-40% से ज़्यादा, तो हमें ऐसा नहीं है कि इसमें 100 से 100 ला दोगे आप, तो भी आपको ऐसा लिख के नहीं आएगा कि आपने 100 लाए हुए हैं। आएंगे तो आपको 40 पास, सिर्फ आप 100 में से 100 लाओ या 100 में से 40 लाओ, लिख के तो आपका पास ही आएगा। तो आप बेटर तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो इसमें। और हाँ, एक बात बतानी थी आपको, एक जो मैंने पीडीएफ डाली हुई है उसमें 2-3 क्वेश्चंस में एरर है, तो वो आप मैं आपको सेंड करता हूँ, तो वो आप चेंज कर देना। उसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसमें जो 2014 का 2019 का जो पेपर है उसमें, तो उसमें जो सेक्शन जो ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें वो क्वेश्चन डिलीट किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी डिलीट किया हुआ है उसमें, और क्वेश्चन 9 को भी डिलीट किया हुआ है क्योंकि इसके मार्क्स सबको दिए हुए हैं इन्होंने। और उसके बाद जो क्वेश्चन 12 है उसमें ऑप्शन आएगा इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
वट एवर टीचर आर नॉट वर्कमैन, तो टीचर आर नॉट वर्कमैन ऐसा लिखा है, उसमें आएगा आपका आंसर सुंदरबल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा AIR 1988। और इसके बाद जो है उसके जो 2018 का पेपर है उसमें क्वेश्चन 6 में जिसमें लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका उसमें, तो उसमें द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इश्यूड अ नंबर ऑफ डायरेक्शन फॉर द प्रिवेलेशंस ऑफ वुमेन इन वेरियस फॉर्म prosecuted and rehabilitate their children through various welfare measures so as to provide them while dignity of persons mean livelihood and socio-ecology development of this case। तो इसमें आएगा जो ऑप्शन है गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चंस में जो एरर थी उसको सही किया है मैंने। और उसके बाद जो एक क्वेश्चन बचता है शाहबानो में, उसमें मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स मुस्लिम एंड एक बस इतने क्वेश्चन है, उसके बाद के कोई ऐसा एरर है नहीं। तो 2-3 क्वेश्चन से आप चेंज कर लेना, आपके तरीके से सुधार लेना इसमें। एक सेकंड ना, आपकी कमेंट में कोई भी हो तो पढ़ लेता हूँ। रिजल्ट का भाई अभी है ना, मेरे पास भी इसका इश्यू नहीं है, वो तो जब भी उनको उनके जैसे ही सॉल्व हो गए वो आपको देने ही वाले हैं। रिजल्ट का तो इसमें अभी मैं भी नहीं बता सकता आपको। BCI रूल भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं कि दोनों साथ में ही पूछे जाते हैं ये, पर ज़्यादातर एडवोकेट एक्ट का ही आता है। टॉर्ट में जो आपको बोला है, जो टॉर्ट ऐसा नहीं है कोई अलग से, टॉर्ट में जो है मैंने आपको एक PDF डाली हुई है, तो उसमें से आप कर सकते हो। और उसके सिवा के केस लो में तो क्या है कि सारे करने जाओगे तो आप कर नहीं पाओगे। आपको टॉर्ट के जो क्वेश्चन केस लो देखने हैं तो एक PDF डाली हुई है जो उसमें बुक का है, जो बुक है ग्रीन कलर की एक बुक का PDF आपको डाला हुआ है। केस लो के सारे सब्जेक्ट के केस लो इसमें आ जाते हैं। PIL के रिगार्डिंग तो जो मैंने PDF डाली हुई है उसमें ही कम हो जाता है साथ में ही। रिजल्ट का भाई मैंने अभी बोला आपको कि मुझे उसका तो श्योरिटी अभी नहीं है कि आप मिनिमम 2 से 2.5 मंथ लगते हैं इसके लिए। और कोई क्वेश्चन आपका? वैसे आप मेजर एक्ट भी जो मेजर एक्ट जिसके पास नहीं है उसको भी जो ले जाना है, तो एक शॉर्ट जैसे कि शॉर्ट में मुझे ख़त्म करना है तो शॉर्ट में भी एक आता है ये पुलिस कांस्टेबल वाला, इसमें 4 बेयर एक्ट आ जाते हैं आपके, और ये आपके किसी भी फ्रेंड के पास से मिल जाएगा, वर्ल्ड इन बॉक्स करके ही है। तो इसमें आपका IPC CRPC एविडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन 4 सब्जेक्ट इसमें एक ही बुक में क्लियर हो जाते हैं आपके। हाँ चलेगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है, सिंपल ही पूछा जाता है। अमेंडमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा आप उसमें लिख लेना, कोई भी अमेंडमेंट नए हुए हो तो वो ऐड कर देना, तो उसके सिवा तो वो भी चलेगा। इसके सिवा तो मैंने आपको डाला ही हुआ है 21 जो बेयर एक्ट है वो आप रखो आपके साथ, जो एक लिस्ट है मैंने डाली हुई है 21 बेयर एक्ट करके। उसके सिवा का आपका जो मेन बेयर एक्ट है जो है आपके पास, इसमें आपके मेजर एक्ट होगा, मेजर एक्ट ना हो तो मैंने अभी आपको एक ये बुक बताई उसका भी होगा। अमेंडमेंट सारे के आप सर्च कर लो मिल जाएंगे, उसमें क्या है कि सबका तो मैं सेंड कर नहीं सकता आपको भी, जो भी नए हैं। जैसे कि अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मैंने आपको कल ही सेंड किया था, और कंपनी लॉ का भी किया था जो क्वेश्चन सेंड जिसमें थे गुजराती में ही थे, वो जो बुक के PDF मैंने आपको डाली थी।
2019 का डाला ही हुआ है मैंने पेपर, सारे पेपर प्रीवियस ईयर के डाले ही हुए हैं आपको। हाँ वहाँ जाके देखो ना। अभी क्या है कि अभी इसका तो एसओपी डाली हुई है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। और उसमें क्या है, हमें डिटेल ही फिलअप करना है। वहाँ जाके भी बोलेंगे तो कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू है नहीं। और वो सब अपनी ही सेफ्टी के लिए है, वो मास्क वगैरह जो भी आप पहनते हो तो वो उनके रिगार्डिंग नहीं है। पहले तो हमारी सेफ्टी हो जाएगी कि हम बेटर तरीके से रह पाएंगे। ओके, आई विल सेंड ऑल मटेरियल। जितना भी मटेरियल आपको ले जाना है तो वो एक बार मैं आपको दूसरी बार सबको एक बार ग्रुप में सेंड कर देता हूँ कि मोस्ट जो इम्पोर्टेंस है वो आपके लिए मैंने जो 21 बेयर एक्ट की एक पीडीएफ डाली है उसमें। और उसमें क्या है कि जो मेन है कि उसके नीचे मैंने पेज नंबर वगैरह डाल दिया है, तो आपको ढूंढने में भी बहुत आसानी होगी। और ये 3 पार्ट में आप डिवाइड करके लाए जा सकते हो, क्योंकि पूरी इसकी जो जेरोक्स कॉपी आप ले जाओगे ना एक में रख के तो बंच ज़्यादा हो जाएगा उसका। तो इसी तरीके से आप उसके 3 पार्ट बना सकते हो। तो ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा ये। और इसमें 21 बैरेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं इतनों में ही। तो जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपके 21 बैरेक्ट है, तो जिसमें से 3 पार्ट आपने कर दिए कि पहला पार्ट से लेके 1 से लेके 6 का है, फिर उसके बाद 7 से लेके 10 का आपका, और उसके बाद 11 से लेके 21 ये बैरेक्ट आपके पास साथ में हो गया। तो इसमें से भी आपको दो तीन क्वेश्चंस मिल जा सकते हैं। और इसके सिवा भी जो सेक्शन के सिवा के जो क्वेश्चंस है वो भी जो आपके पास पूरी डिटेल में चीज़ें होगी तो आप ढूंढ पाओगे, उसमें से आपके पास टाइम बचता है तो अच्छे से। और कोई क्वेश्चंस? हेलो। और लीगल मैक्सिम का लिस्ट डाला ही हुआ है। पूरे लीगल मैक्सिम का तो एक पूरा बुक आता है 1000 पेज का, पूरा तो ले जा सकते नहीं। जितने इंपॉर्टेंस है वो डाल दिए है मैंने आपको। इम्पोर्टेंस आपके लिए, आपके सबके लिए यही चीज़ें होगी कि ये शॉर्ट बैरेक्ट जितने भी आपके पास होंगे या मैंने पीडीएफ डाली हुई है, इसमें से ही आप क्लियर कर पाओगे अपनी एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से करना है तो। ज़्यादा कुछ आपको लेके जाने की, क्योंकि यही चीज़ आप गुजराती में लेने जाओगे तो इसका जो साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, आप वहाँ रख भी नहीं पाओगे अच्छे से, और उसमें से ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आपसे। और कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हो, किसी को कुछ पूछना है वगैरह। किसी को लाइव में आके बताना है तो भी बता सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो आ सकते हैं आपको जो भी अमेंडमेंट हुए हैं जो नए, उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है। दूसरा है जो रेट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, सेक्शन के रिगार्डिंग हो सकते हैं, इस टाइप के हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस। या तो सेक्शन के रिगार्डिंग हो गए, या रेट के रिगार्डिंग हो गए, या फिर उसके जो अमेंडमेंट हुए हैं नए नए उसके रिगार्डिंग हो सकता है आपको। और कोई क्वेश्चंस?
तो अब एंड करते हैं हम वीडियो का। मैं आपको जो भी मटेरियल मैं लेके जाने वाला हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके मैंने फ़ोटोज़ तो आपको डाली ही हुई है कि इतना इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा ले जाओगे उतने ज़्यादा परेशान आप होगे। तो उससे बेटर है कि मैं तो मानता हूँ कि आप ये 21 बेयर एक्ट की लिस्ट ही ले जाओ साथ में, और उसके सिवा के जो मेन 10 बेयर एक्ट्स है जो आपके इम्पोर्टेंस जिसमें मैंने आपको बता दिया है वो आपके साथ रख लो। तो इजीली आप क्वेश्चन, क्योंकि 31 बेयर एक्ट हो गए तो उसके सिवा तो और कुछ आने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि इतना ही अपना सिलेबस है। अभी एक सिर्फ इसमें कंपनी लॉ बचता है, कंपनी लॉ के सिवा के सारे बेयर एक्ट हमने अपने साथ रख लिए हैं, और बहुत कम मटेरियल में हमने ये किया है। और जो गुजराती में तो ये एफोर्डेबल आपको होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक बुक को साइज आप देख लो तो भी आपको पता चल जाएगा। इवन जितने आती है कि मेजर एक्ट भी होता है वो भी मुझे तो उसमें से चेक करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं खुद भी जो चेक करता हूँ, जो जैसे भी सेक्शन रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं मेजर एक्ट भी अपना यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ यही बुक को यूज़ करता हूँ। क्योंकि इजीली इसमें होता क्या ही है, एक ही चीज़ कि इसमें एक साथ में आपको 30 से 40 सेक्शन का लिस्ट आ जाता है आपका। तो अभी क्या होगा कि आपको सेक्शन कोई पूछी गई तो आप एक ही पेज में से 2-3 पेज को घुमाओगे तो आप चेक कर पाओगे अच्छे से कि ये आता है। इसकी जगह मेजर एक्ट भी होगा आपके पास, तो उसमें से आपको एक में 10 या 11 सेक्शन ही आती है, तो इतने पेज आपको घुमाने में टाइम जाएगा। आपके पास एक या 1.5 मिनट ही है हर एक क्वेश्चन के लिए। केस लो करंट के रिगार्डिंग आ सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो आपको डाली हुई है, वो चेक कर लो। 2020 का एक है, और दूसरे जो एक अयोध्या का जो केस लो है वो इम्पोर्टेंस है, वो चेक कर लो। निर्भया वाला कर लो, एक सबरी वाला मंदिर करके जो एक इश्यू हुआ था वो एक चेक कर लो, वो वुमेन के रिगार्डिंग बहुत बेटर उसमें था। तो इसके सिवा जो निर्भया वाला एक कांड है वो, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंस आपने जैसे कि हाईलाइट में रहे हैं, ऐसे जो केसेस आप कर लोगे तो बस बेटर हो गया, उसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं वो भेज देता हूँ सारे पिक, जितने भी बुक है आपको। और करंट के लिए मैंने एक 65 बेयर एक्ट वो लाइव लॉ का आपको डाला हुआ है पीडीएफ, वो भी आप चेक करना हो तो एक बार, मीन्स साथ में ना ले जाओ तो भी एक बार ऐसे ही उस पर नज़र घुमाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसके रिगार्डिंग ये केस है वगैरह है ये। ओके, वेलकम। ओके, थैंक यू। आपकी दुआ से तो हम, और कोई हो तो आप बता सकते हो, फिर नहीं तो हम वीडियो का एंड करते हैं। और जो भी लिस्ट है मैं आपको भेज देता हूँ एक बार, जितना आप लास्ट में ले जाना है। मैंने डाला तो वीडियो बहुत सारे हैं आपको, बट उसमें से भी जो इम्पोर्टेंस है आपके लिए कि आप एफोर्डेबल कर पाओगे कि इतना मैं लेके जा सकता हूँ, तो उसमें मैं आपको सेंड कर देता हूँ सारा, कि इतना तो आप लेकर ही जाओ, उसके बाद की आपकी मर्जी है। और गुजराती के रिगार्डिंग मेरे पास प्लीज़ पीडीएफ ना मांगो, क्योंकि उसकी पीडीएफ बनना ही मुश्किल है। अभी इतनी साइज़ का मैं पीडीएफ कैसे बनाऊंगा? इतना पीडीएफ बनाने जाऊंगा ना तो एक पेज का 1 रुपया लगता है पीडीएफ बनाने का। और आपने बोला था तो हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ की मैंने जो इंग्लिश में थी, जो भी मांग रहे थे कि पीडीएफ हमें चाहिए, तो मैंने उसकी पीडीएफ बनवा के आपको सेंड कर दी है कल रात को ही। हाँ, सब चलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट जितना आप इजीली आप क्रैक कर पाओ, आप ढूंढ पाओ, इतना ही बेटर रहेगा। आपके पास स्पेसिफिक हर एक डायरेक्ट का कुछ भी आपके पास मटेरियल ना होना तो इंडेक्स सिर्फ रखना आपके पास। उसका कंटेंट जो आता है वो कंटेंट ही नहीं होगा ना, तो फिर आप कैसे सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चंस को? क्योंकि फैक्ट के बेसिस पे ऐसा है नहीं कि फैक्ट के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन जो आते हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे, तो हमें सेक्शन वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी सेक्शन वाले में हम ऐसा करेंगे कि जो इम्पोर्टेंस है 2-4 डायरेक्ट वही लेके जाते हैं, और उसके सिवा के नहीं ले जाते, तो फिर
एक ही ऐसा ही होगा कि हमारे पास जो है उसमें से तो हमने कर लिया, पर उसके सिवा के जितने भी सेक्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें 3 या 4 एक्ट में से ही पूछे जाएंगे। वो कंज्यूमर में से भी पूछ सकता है, एनआई में से भी पूछ सकते हैं, किसी में से भी हमें सेक्शन पूछ सकते हैं, एडवोकेट एक्ट में से भी आ सकती है। तो हमारे पास जितना भी बेयर एक्ट का इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसमें से हम सॉल्व कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चंस देखे हो, सॉल्व किए हो, तो आपको पता चला होगा कि जो चैप्टर 1 में जो डेफिनेशंस आती है, हर एक जो भी बेयर एक्ट हो उसमें चैप्टर 1 में डेफिनेशन होती ही है। तो ये डेफिनेशन आप चेक करोगे तो कई बार पूरी डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसके बाद उसके ऑप्शन में पूरी डेफिनेशन डाली हुई है उसकी। तो ये डेफिनेशन ही क्रैक कर सकते हो आप डायरेक्टली उसमें से। तो आपके पास एक इंडेक्स और उसके सिवा का जो चैप्टर 1, ये सारे बेयर एक्ट के हो गए आपके पास, तो बेटर तरीके से आप अपना रिजल्ट ले सकते हो। ओके, वो तो मैं भेज ही रहा हूँ आपको सारा मटेरियल एक बार रिफ़र करने के लिए। बट जितना भी है इंग्लिश में सारा मटेरियल है, गुजराती में कुछ अवेलेबल है नहीं इसके रिगार्डिंग। और ऐसा है नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश वाले ही कर पाएंगे या गुजराती वाले नहीं कर पाएंगे। सबके लिए क्वेश्चंस पेपर सेम आता है, सबके साथ में गुजराती में भी होगा पेपर में, बात पास में इंग्लिश में लिखा हुआ है आपका। अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है, उसका गुजराती पहले हम तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि गुजरात से है तो वो तो पहले ही पढ़ना ही है हमें। तो फिर गुजराती में पढ़ने के बाद उसका इंग्लिश में देखेंगे तो क्या चीज़ हमारे गुजराती में क्या चीज़ मांगी हुई है वो हमें पता चल जाएगा। फिर इंग्लिश में उसका वर्ड निकाल देंगे कि ये वर्ड के रिगार्डिंग ये पूछ रहा है। उसके बाद हमारा डायरेक्ट हम उठाते हैं, उसमें से सेक्शन चेक करते हैं कि इसी सेक्शन में ये पूछा हुआ है, तो बस हम इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं। हाँ, लाइव लो इंग्लिश में ही होता है, उसका हिंदी में भी आई थिंक आता है, बट उसमें पता नहीं है मुझे। इंग्लिश में उसकी पीडीएफ है मेरे पास। बट ज़्यादातर ओल्ड लैंडमार्क जजमेंट ही पूछे जाते हैं, कई खास करके जो इसमें होता है कि ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट आपका एक, जैसे कि कोई भी ऐसे वीडियो, मैंने एक वीडियो 2020 का एक वीडियो डाला हुआ है, उत्कर्ष एकेडमी का है ये वीडियो, और उसमें आई थिंक 1 आवर से भी ज़्यादा का ये वीडियो है। आप इसको देख लोगे तो आपको समझ आएगा बेटर तरीके से, हिंदी में ही वो समझा रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हो जाएगी। और 2019 का भी जो वीडियो चाहिए तो मैं आपको 2019 के जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका भी एक वीडियो जो मैं सर्च करके आपको दे दूंगा। तो उसमें जो भी आपको जजमेंट वो क्लियर करते हैं तो उसमें आपका 90% क्लियर हो जाएगा। उसके ज़्यादा करने की ये लेटेस्ट में ज़रूरत है नहीं आपको करंट के रिगार्डिंग। आई सेंड ऑलवेज। हेलो, मैं सेंड कर रहा हूँ आप सबको, फिर से आप नए ज्वाइन हुए हैं तो कोई टेंशन नहीं है। ये लास्ट टाइम मैं आज सेंड कर रहा हूँ, उसके बाद अभी सेंड नहीं करूँगा। लास्ट टाइम है, जो भी आप हो या आपके फ्रेंड को ज्वाइन होना है तो 2-3 घंटे में हो जाओ, तो उसके बाद क्या कि मुझे भी दूसरा काम होता है, तो एक बार मैं लास्ट टाइम आपको सेंड कर देता हूँ। नोट्स है इसमें, क्या नोट्स जो भी है आपको बेयर एक्ट आपके पास ही है, उसके लिए अलग से नोट बनाने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं। आप नोट्स बनानी हो तो सिर्फ केस लो की बना सकते हो अच्छे से, दूसरा तो सेक्शन के रिगार्डिंग होता है वही आप क्लियर कर पाओगे। उसके सिवा का जो आपको फैक्ट बेसिस लगता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड हो जाएगा। मेरे चारों एआईबी के ग्रुप है उसमें भी, और मेरे लीगल चैंपियन ऑफ इंडिया के 5 ग्रुप है उसमें भी सेंड कर लूँगा मैं ये। ओके, तो ऑल ऑफ यू थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक आप सबको कि अच्छे से आप क्लियर कर पाओ ये एग्ज़ाम। और जितना भी मटेरियल दिया है उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ढूंढ पाए और अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। और इस बार, क्योंकि मैंने सुना है कई बार एक फ़ोन आते हैं कि सर 2-3 बार करने पे भी नहीं हुआ है,
तो इसका एक ही रीज़न होता है कि आपके पास राइट डायरेक्शन नहीं है, राइट व्यू नहीं है। क्योंकि हम क्या करते थे, अभी तक हम गुजराती में ही मटेरियल ढूंढते, अभी गुजराती में तो वो आता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने 2-3 बुक लेके चले जाते हैं और उसके बाद हमें क्या पता है कि वहाँ जाके कोई अलग से एक्ट पूछा जाता है तो हमारे पास होता नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन होता है बट हम उसका आंसर नहीं दे पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि इसमें से इतना आएगा या नहीं आएगा। तो ओके, आई विल सेंड ऑल ऑफ यू लिंक, 1 सेकेंड। मैं नंबर दे देता हूँ, आप मैसेज कर देना मुझे, तो हाई करके, तो मैं जो भी ऐड नहीं हो गया उसको ऐड कर लूँगा। मोबाइल नंबर लिख लो आप, 7016804422। और कुछ क्वेश्चन हो तो बता सकते हो आप। ओके, तो एंड करते हैं हम इस सेशन का। और कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में अभी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो आपके, और जितना भी होगा मैं आपके लिए ट्राई करता हूँ। बट मटेरियल अभी गुजराती में है नहीं, और ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि आप गुजराती में सेंड करो, बट अभी गुजराती में है ही नहीं तो मैं सेंड कहाँ से करूँगा। और हो गए मटेरियल, मैं ऐसा नहीं बोलता, मटेरियल होते हैं, ज़्यादा पेज के होते हैं, बट उसको सेंड करना क्योंकि वो कहीं से PDF बनाना मुश्किल होता है उसकी, इसीलिए मैं सेंड नहीं कर पाता हूँ आपको। मोटर व्हीकल एक्ट मैंने डाला हुआ है, और टॉर्ट का भी एक PDF मैंने डाला हुआ है, और कंज्यूमर में भी मैंने दोनों। कंज्यूमर में एक ओल्ड कंज्यूमर एक्ट है और एक नया आया है 2019 का कंज्यूमर एक्ट, क्योंकि जो पास्ट अगले वाला कंज्यूमर एक्ट था वो अभी कैंसिल हो गया है। तो ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि 2019 का कंज्यूमर एक्ट आपको पूछा जाए। तो मैंने गुजराती में उसके क्वेश्चंस जो भी थे एक पब्लिकेशन में, उसको सेंड किया हुआ है आपको। और उसके सिवा जो उसका ऑफिशियल गैजेट्स जो आता है, वो ऑफिशियल गैजेट्स भी आपको डाला हुआ है। ये कंज्यूमर का ये ऑफिशियल गैजेट्स है, ये मैंने आपको PDF इसकी डाली हुई है। तो इसमें से भी आपको जो भी कुछ पूछा जाएगा तो आप चेक कर सकते हो। कंज्यूमर के होते हैं क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस उसके आ जाते हैं कई बार। ओके, आई सेंड। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और बाय ऑल ऑफ यू।